हम भी आपकी चमड़ी दमड़ी से मतलब रखते। नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हमारा कोई स्वार्थ नहीं, किसी दिशा से हम लेते नहीं। अहम की बात नहीं है। जमाने में हम भ्रमण करते हैं, किसी का रोटी का टुकड़ा दूध दही घी माल मसाले कुछ नहीं लेते, न खाते, न कोई फल फ्रूट, न कोई ड्राई फ्रूट। हमारे पास अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम अपना काम चलाते हैं। हमें किसी के 56 प्रकार के व्यंजन धन दौलत वस्तु पदार्थ सोने चांदी कोठी बंगले की जरूरत नहीं, हमें आवश्यकता नहीं। बहुत कुछ तो हमारे द्वारा आप लोगों को बताया गया है। न एक ही शब्द में कान खुल जाते हैं, आंख दांत सब खुल जाते हैं, पूरी बॉडी का रोम रोम खुल जाता है। लेकिन हकीकत ये है, सत्यता ये है, हम अपने का खुद का निरीक्षण करें। हम किसके वशीभूत हैं? जिसके वशीभूत होते हैं उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। आपकी बहन बेटियां हैं। भारतीय संविधान गजब का है, सराहनीय है। भारतीय संविधान गजब का है, सराहनीय है, सर आंखों पर रखने काबिल है। लेकिन क्या होता है, क्या हो रहा है, वो एक बात है। आपकी बहन बेटियां नोट कर लें, आपकी धर्म पत्नी आपकी इच्छा नहीं, संसार का कोई शैतान आपको छू नहीं सकता, ये ध्यान रखें। अगर फिर भी कोई शैतानियत करने की इच्छा रखता है तो सबसे बड़ी एविडेंस, सबसे बड़ा साक्ष्य आपके पास है। और नारायण साकार हरि ने आपको दे रखा है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। कोई ऐसा करता है, जहां भी शरीर में जगह मिले आपके पास दांत रूपी शस्त्र है, उससे काट लो, मांस निकाल लो। जब मामला ये कोर्ट में जाएगा, वैज्ञानिक युग है, 21वीं सदी है, जब परीक्षण होगा तो वही साक्ष्य काफी है, फिर आपको कोर्ट में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा किस तरह से अंधे हैं। अपनी बहन जरा सी कोई बात है नहीं है, बहन बेटियां अदालतों में मारी मारी घूम रही हैं, जिनका मुंह नहीं देखा उनके छड़ों में पड़ रही है। जिन विभागों से आए हमारा देखा हुआ। जहां तक कि बहन बेटियों को कन्या मानते हैं, देवी स्वरूपा मानते हैं, किसी के उकसाने में मत आ जाओ, किसी के कहने में मत आओ, जीवन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, कहीं ठिकाना नहीं होगा। आपके साथ ऐसी बात हमने पूर्व में भी कहा है। हरि का वचन मान के चलोगे हिफाजत होती है, और कोई जानबूझकर गड्ढे के दलदल में जाके गिर जाए उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। कितना गजब का शस्त्र दिया है दांत, जहां दांत लगेंगे मां साथ आएगा। गजब की एविडेंस बन गई, गवाही बन गई। ये तमाम किस किस तरीका से मुकदमे पास होते हैं, लिखे जाते हैं, क्या होता है, तमाम बवंडर होता है, तमाम समाचार पत्रों में, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, तमाम धज्जियां उड़ती हैं। अरे बहन बेटियां तुम्हारी देवी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, ये कन्या है, आपकी शादी हो गई है, आप युवान हैं, जवान हैं, आप भी तो देवी स्वरूपा है। कब जो इशारा किया जा रहा है, बच्चन के मान के चलो। और परिवार में भी पति को भी चाहिए कि हमारे अंदर जो बैठा है वो पत्नी में भी, बेटा बेटी भाई बहनों में भी है। परिवार के मुखिया की बात माननी चाहिए। परिवार का मुखिया पूरे परिवार का भला चाहता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। अपना पूरा जीवन परिवार को दे देता है। आप समझ सकते हैं, जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं, सब कुछ धन दौलत जीवन जवानी सब कुछ
हरि परमात्मा ने ले ली और कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। श्रीमान जी बिना स्वार्थ के जमाने में संसार में कोई हिलने वाला नहीं। बताओ हमारा क्या स्वार्थ है, क्या मांगते किसी से? देने वालों की कमी नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। जीवन यापन के लिए हमारे पास व्यवस्था खेती पेंशन है, लेकिन हमने आप लोगों को रूहानियत के हिसाब से रचनात्मक समर्थन दिया, गड़बड़ करेंगे झेलेंगे। रूहानियत के हिसाब से तो आपको हमने दर्शा दिया हाँ क्या है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानव को गले लगाना, निस्वार्थ। एक प्राण वायु हूँ, प्राण वायु किस समय निकलता है इसका कोई पता नहीं। तो ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास में डूब के क्यों मरना चाहते हो भैया? अपनी बहन बेटियों को भी समझाओ, जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करो, कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल कर लो केवल इन आंखों पर, आंखों पर कंट्रोल कर लीजिए। जिधर आप जाएंगे आंखों से ही देखेंगे। अगर आपने दूसरों का धनमाल देखा तो आंखों में बदनीयत आ जाती है, दूसरे का माल हड़पने। अगर आपने किसी स्त्री का सुंदर बदन देख लिया तो इन आंखों में बेड़े गड़बड़ होता है। जब इन आंखों में होता है फिर कान भी वही सुनना चाहते हैं और मुंह से भी वही निकलना चाहता है। आज मौका है, वक्त है, समय है, समय रहते अपनी आंखों में आज से ही संकल्प लेते हुए क्या करेंगे? संकल्प तो लेना पड़ेगा। हमें जरूरत नहीं हम किसी को दिलवाएं, हमें धन थोड़ी इकट्ठा करना, न जमीन जायज रहनी है, हमें किसी की चमड़ी दमड़ी से कोई मतलब नहीं। संकल्प करना पड़ेगा। जब तक संकल्प नहीं करेंगे दुनिया में कोई हो तब तक उनका जीवन बिखरा हुआ रहता है। और संकल्प करने के बाद जीवन बिखरने से बच जाता है, लान मिल जाती है, लेंथ मिल जाती है, मार्ग मिल जाता है, याद रहती है, फिर उसी पे चलने लगते हैं। तो बाबूजी संकल्प और अनुशासित रहे, परिवार में भी, समाज में भी, संसार में जहां भी अनुशासित रहे। अनुशासन परिवार में रखोगे तो आपका परिवार विकसित जरूर होगा। अगर परिवार में अनुशासन नहीं है तो हस्तिनापुर जैसा महाभारत किस पल हो गया कोई पता नहीं। ये समझने की बात है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आज के दौर में सभी पढ़े लिखे, MA BA डबल MA से कम कोई नहीं, LLB LLM से कम कोई नहीं है, बड़े बड़े पद हैं, धन है, दौलत है, सब कुछ है। अरे वही मोटी सी बात है, लोभ का और मोह का, अहम का कतरा जीव का नाश कर देता है। मोह का और लोभ